जय माता दी। पूरी नवरात्रि में मैंने आप लोग को हर दिन की कथा का श्रवण कराया है। आज मैं आप लोग को माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा का वर्णन करूंगी, तो सुनिएगा और माता रानी का आशीर्वाद पाइएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या में से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लेंगी। आइए अब जानते हैं कथा को विस्तार से। कात्यायनी शुभम दद्या देवी दान वदातिनी ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। शहद खाकर वे बहुत प्रसन्न होती हैं। कात्यायनी की उपासना व पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है, दुश्मनों का संहार होता है। माँ शक्ति प्रदान करती है और इनका ध्यान गोधूली बेला अर्थात शाम के समय करना चाहिए। माँ कात्यायनी की आरती है। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता जगकी महारानी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय सब नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इस देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल में अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं हाथ तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ में वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वहां सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्त को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और लोभ चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्त के रोग, शोक, संताप सब भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माता दी, मिलते हैं कल की सप्तम दिवस की कथा में शाम को।